दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसको हर समय भगवान से शिकायत रहती थी और वह एक दिन भगवान से मिल भी लेता है और भगवान से एक दिन के लिए भगवान से अपनी ज़िंदगी जीने को कहता है और वो है भगवान की ज़िंदगी जीता है। तो देखिए क्या होता है इस स्टोरी में, हम आपको बताते हैं। पूरी वीडियो देखना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सुनाते हैं आपको पूरी स्टोरी। देखिए, एक व्यक्ति था जो भगवान के मंदिर में काम करता था। वह भगवान से हर समय उसको शिकायत रहती थी कि भगवान, आप तो यहाँ अच्छे से खड़े रहते हैं और मैं जो हूँ इतना काम करता हूँ। वह व्यक्ति मंदिर की साफ सफाई करता और जो भक्तों द्वारा दिया गया दान पुण्य था वो थोड़ा बहुत मंदिर के पुजारी उस इंसान को दे देते थे। उसी से उसका गुजारा चल रहा था। वह अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान था और दुखी था। मंदिर में काम करता वह, दिन भर वही काम करता, मंदिर में साफ सफाई करता और अपनी ज़िंदगी को लेकर भगवान से हमेशा शिकायतें करता रहता था। एक दिन शिकायत करते हुए वह भगवान से बोला, भगवान जी, आपकी ज़िंदगी कितनी आसान है ना, आप खड़े रहते हो पूरे दिन एक ही जगह पे आराम से। मेरी ज़िंदगी को देखो कितनी कठिन है, मुझे सारा काम करना पड़ता है, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कहीं जाके मुझे 2 टाइम का खाना नसीब होता है। काश मेरी ज़िंदगी भी आपकी तरह होती। उसकी बातें सुन के भगवान उसके सामने आ गए और भगवान बोले कि ऐसा नहीं है जैसा कि तुम सोच रहे हो। मेरी जगह रहना बिल्कुल आसान नहीं है। मुझे बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बहुत सी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। जो मेरा काम है, इतनी सारी व्यवस्थाएं, संसार के सारे दुखों को सुनना, सुखों को सुनना, अच्छी, कुछ लोग मेरे बारे में अच्छी बातें कहते हैं, कुछ लोग मेरे बारे में बुरी बातें कहते हैं, कुछ लोगों को मुझसे शिकायत होती है, कुछ लोग मेरा भजन करते हैं, कुछ मुझे उल्टा सीधा भी बोलते हैं। तो मेरी ज़िंदगी आसान नहीं है और एक ही जगह खड़ा रहना यह भी आसान नहीं है। तो वह भक्त कहता है भगवान से कि भगवान, आप कैसी बात कर रहे हैं, आपका काम बहुत आसान है। तो भगवान बोले कि तुम नहीं कर पाओगे जो मेरा काम है, इस काम में बहुत धैर्य की आवश्यकता पड़ती है। तो जो व्यक्ति था, काम करने वाला था, वह बोला, भगवान नहीं भगवान, आप मुझे एक दिन अपनी ज़िंदगी जीने दीजिए, आप जैसे बताएंगे मैं वैसे ही करूँगा। मंदिर के सेवक ने यह भगवान से कहा। भगवान भी उसकी जिद पर मान गए कि चल ठीक है, तू मेरी ज़िंदगी जी एक दिन, मैं तेरी ज़िंदगी जीता हूँ। आज का पूरा दिन भगवान ने उसके लिए दे दिया, लेकिन भगवान बोले मेरी एक शर्त है। तो उसने कहा ठीक है भगवान, बताइए आपकी क्या शर्त है। तो भगवान ने बोला कि ध्यान से सुनो, मंदिर में दिन भर बहुत से लोग आएंगे, तुमसे बहुत कुछ कहेंगे, कुछ तुमसे अच्छा बोलेंगे, कुछ तुमसे बुरा बोलेंगे, लेकिन तुम्हें सिर्फ मूर्ति बनकर खड़े रहकर उन लोगों की बातें धैर्य के साथ सुननी है, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है। तो वह जो मंदिर का सेवक था वह बोला कि ठीक है भगवान, जैसी आपकी आज्ञा, मैं एक ही जगह मूर्ति बनकर खड़ा हो जाऊंगा। तो भगवान बोले ठीक है। फिर भगवान ने सफाई वगैरह मंदिर की करी, अपना काम निपटाया और वहाँ से चले गए। और जो सेवक था वो भगवान बनकर, मूर्ति बनकर एक जगह खड़ा हो गया। तो कुछ समय बीतने के बाद मंदिर में एक धनी व्यक्ति आया, भगवान से प्रार्थना करते हुए बोला, भगवान जी, मैं एक नई फैक्ट्री लगा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा काम बहुत अच्छे से चले, मुनाफा हो फैक्ट्री में। तो वह प्रार्थना के बाद वह प्रणाम करने के लिए जैसे ही झुका, उसका बटुआ वहीं पर गिर गया। वह प्रार्थना करके चला गया। कुछ देर बाद दूसरा व्यक्ति आया, एक मजदूर गरीब व्यक्ति था, काफ़ी दिन से उसे कोई मजदूरी नहीं मिली थी। तो वह भगवान के सामने आकर बोलने लगा, भगवान, मैं बहुत गरीब हूँ, गरीबी में जीवन काट रहा हूँ, परिवार को पेट पालने के लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। मेरे पास घर चलाने के लिए पैसा नहीं है, माँ की दवाई की व्यवस्था भी करनी है, समझ नहीं आता कि इतना सारा पैसा कहाँ से लाऊं। आज देखो मेरे पास 1 रुपया है, इसमें मैं क्या करूँगा। आप ही कुछ चमत्कार करो और मेरे लिए धन की व्यवस्था करो। प्रार्थना के बाद जैसे ही वह नीचे भगवान को के चरणों को स्पर्श करने के लिए झुका, उसने देखा कि वह जो व्यापारी का बटुआ गिरा था वह वहाँ पर पड़ा हुआ है। बटुए को देखकर उस गरीब व्यक्ति ने वह बटुआ नीचे से उठा लिया। उसने बटुआ उठा लिया और भगवान को धन्यवाद देते हुए बोला, भगवान जी,
आप धन्य हैं, आपने मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी सुन ली। इन पैसों से मेरा परिवार कुछ दिन भोजन कर सकता है, माँ की दवाई की भी व्यवस्था हो जाएगी। भगवान को धन्यवाद देकर वह वहाँ से जाने लगा। तब भगवान बने मंदिर के सेवक का मन हुआ कि उसे बता दें कि वह बटुआ तो व्यापारी का है, उसे मैंने नहीं दिया है, वह जो कर रहा है वह चोरी है। लेकिन वह चुप रहने के लिए विवश था, इसलिए मन मारकर वह चुप खड़ा रहा। मंदिर में आने वाला तीसरा व्यक्ति एक नाविक था। वह 15 दिन के लिए समुद्र यात्रा पर जा रहा था। भगवान से उसने प्रार्थना की कि भगवान मेरी यात्रा सुरक्षित रहे और मैं अच्छे से यात्रा कर वापस अपने घर को आ पाऊँ। वह प्रार्थना कर ही रहा था कि धनी व्यक्ति वहाँ आ गया। वह अपने साथ पुलिस भी लेकर आया। नाविक को देखकर वह पुलिस से बोला, मेरे बाद ये मंदिर में आया है, जरूर इसने ही मेरा बटुआ चुराया होगा, आप इसे गिरफ्तार कर लीजिए। पुलिस नाविक को पकड़कर ले जाने लगी। भगवान बने आदमी को अपने सामने यह होता हुआ देखकर कुछ अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसे लगा कि बहुत गलत हो चुका है। यदि मैं चुप रहा तो एक बेकसूर आदमी को व्यर्थ ही सजा भुगतनी पड़ेगी। उसने अपनी चुप्पी तोड़ी और बोला, आप गलत व्यक्ति को पकड़कर ले जा रहे हैं। आपका बटुआ इसने नहीं चुराया है, इससे पहले जो व्यक्ति आया था आपका बटुआ उसने चुराया है। यह नाविक बेकसूर है, इसको छोड़ दीजिए। पुलिस भगवान की बात को कैसे मना कर सकती थी। उनकी बात सुनकर उसने नाविक को छोड़ दिया और उस गरीब व्यक्ति को पकड़ लिया जिसने बटुआ लिया था। शाम को जब भगवान वापस आए तो मंदिर के सेवक ने उन्हें पूरा जो दिन भर का किस्सा था वो सुनाया कि मैंने एक व्यक्ति के साथ अन्याय होने से रोक दिया है। जैसे आपकी ज़िंदगी जीकर मैंने एक अच्छा काम किया है। उसकी बात सुनकर भगवान बोले, ये तुमने क्या किया? मैंने तुमसे कहा था कि तुम चुपचाप मूर्ति बनकर खड़े रहना, लेकिन वैसे ना करके तुमने तो पूरी योजनाओं पर पानी फेर दिया मेरी। उस धनी व्यक्ति ने बुरे कर्मों द्वारा इतना पैसा कमाया था, यदि उसमें से कुछ पैसा उस गरीब व्यक्ति को मिल जाता तो उसका भला हो जाता और व्यापारी को पाप भी कुछ कम हो जाता। जिस नाविक को तुमने समुद्री यात्रा पर भेज दिया, आज अगर वह समुद्री यात्रा पर नहीं जाता और वह पुलिस के हाथों पकड़ा जाता तो जो समुद्र में तूफान आया हुआ है उससे उसकी जान बच जाती। अब उसकी जान को खतरा है और वह मर जाएगा। सेवक को यह सुनकर एहसास हुआ कि वह तो बस वही देख पा रहा था जो आंखों के सामने था, उन सबके पीछे की वास्तविकता को देख ही नहीं पा रहा था। जबकि भगवान जीवन के हर पहलू पर विचार करने की योजना बनाते हैं और लोगों के जीवन को चलाते हैं। दोस्तों, हमें इससे यह शिक्षा मिलती है कि हम सब भगवान की योजनाओं को समझ नहीं पाते। जब हमारे साथ कुछ गलत होता है तो या हमारे हिसाब से कुछ नहीं होता तो हम भगवान को कोसने लगते हैं, भगवान को उल्टा सीधा कहने लगते हैं, भगवान को दोषी बताने लगते हैं। हम ये नहीं समझ पाते कि इसके पीछे भगवान की कोई ना कोई योजना छुपी होती है। ऐसे समय में हमें भगवान पर विश्वास रखकर धैर्य धारण करने की आवश्यकता होती है। इसलिए चिंता ना करें। यदि अगर आपकी मर्जी से कुछ नहीं हो रहा है तो इसका अर्थ यह है कि भगवान की मर्जी से हो रहा है, और भले ही देर से ही सही, भगवान की मर्जी से सब अच्छा ही होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।